रुड़की का आदमी फंस गया। अब रुड़की वालों तालियां बजा देना। रुड़की वाले से दोनों ने पूछा, बोले भैया तू बता तूने कब को आड़ा क्यों रखा? उसने कहा भैया मैंने कब को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो। बढ़िया, ये कह रहे बहुत बढ़िया। यहाँ तो माला में डाली तो 40 साल के आदमी ने डाली है। जिंदगी में इससे बड़े दिन क्या सकते हैं? बाबूजी बैठ जाओ। अब तो डाली ही है। हाँ भैया नहीं तो ये भी डले कुछ दिनों में। अच्छा नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। बैठ जाओ बाबूजी, आप भी भाई साहब। बढ़िया वाली तो अभी सुनाऊंगा, अभी सुनी नहीं। अभी तो पहले धीरे धीरे शुरू करूंगा। ये मैं कह रहा था रोशन लाल दादा से, मैंने कहा दादा मुझे आपकी तरह हास्य का बड़ा कवि बनना है। बोले बेटा बड़ा कवि बनना है तो बड़े कवियों को पढ़ना पड़ेगा। मैं दादा के घर चला गया, इन्होंने भी मुझे यही बताया। बोला बेटा किन किन को पढ़ा? मैंने कहा जी गोपाल दास नीरज जी को पढ़ा, उनकी मृत्यु होगी। मैंने कहा जी गलती से अटल जी को पढ़ लिया था, उनका भी स्वर्गवास हो गया। इनकी जान में जान आ गई। अलमारी खोल के किताब लाए, गंदी सी कपड़ा मार के। बोले मेरी पत्नी की नई किताब आई। जोरदार वाली बजा दो जरा एक बार। बोले से 2-4 दिन में पढ़ के निपटा दी। बाबूजी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अब भी ताली नहीं बजाते। एक कवि सम्मेलन में था भाई साहब, आप भी बैठ जाओ, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप। बस ऐसे खड़े मत हो जैसे मेरे ग्रहों में शनि। कपड़े काले थे, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मैं सच बता रहा हूँ साहब। एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। एक कवि सम्मेलन में था बाबूजी, मैंने हास्य की कविता सुनाई। सामने बैठा हुआ एक भी श्रोता नहीं हंसा। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, एक भी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। मैंने कहा कि मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा भाई साहब मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। 15 दिन पहले भाई साहब मुझे मेरठ में मिल गए। मुझे कहीं से पता चल गया कि भाई साहब की शादी हो गई है। अब समझदारी की बात आती है। मुझे पता चल गया कि भाई साहब की शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? बोला अमीर आदमी हूँ। तो जो गरीब बैठे जरा एक बार जोरदार बोला। बहुत बढ़िया भाई, वाह। ये बहुत देर से माइक वाले भाई को परेशान कर रहे थे। माइक वाला ऐसे, माइक वाला वैसे, कभी को बढ़ा दे, कभी घटा दे, कभी आवाज इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है। ये सब बेकार है। आजकल बाबूजी हम मशीनों पर बहुत डिपेंड हो गए। वो एक आदमी विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन ले आया। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ते ही थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया। बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से एक बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूमी, तड़ाक से पापा के दिया। अब तैयार रहना, इतनी मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। मशीन मम्मी की तरफ घूमी। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। पीछे वाले तो बिल्कुल ही जागने को तैयार नहीं। देखो तालियां वालियां बजा लो। राजस्थान के कवि सम्मेलन में था, रात के 10 बजे कवि सम्मेलन शुरू हुआ, सुबह के 5 बजे तक चला। एक भी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। सुबह के 5:30 बजे पीछे से बाबूजी ने बजाई। मैंने कहा बाबूजी आपको प्रणाम करता हूँ, आपने कवियों को समझा, आपने कविताओं को समझा। ताऊ ने कहा मैं तो तंबाकू छूट रहा हूँ, तू तो अपना लगा है। तुम भी बैठ जाओ। आओ आओ जी, आपका भी स्वागत है। आपने हिंदुस्तान की परंपरा को बचाया। आज मैं देख रहा हूँ बच्चे कमाए, नहीं तो बच्चे हमारी फाइल ऐसे निपटा देते हैं जैसे आप भी नहीं निपटा पाते। मैं तो टीचर आदमी, बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया, बोले बेटा क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना। वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा कि आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी।
तब मुझे पता चला ये तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा बेटा पापा को लेके आया, वो पापा को लेके आया। पापा हमारे यहाँ जब ये जैसे आपके सर पे जो है ना लाइट बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ नहीं, ये भी इनकी गलती थोड़ी है। देखो किसी भी सफल पुरुष के सिर पे सिर्फ दो ही महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी। माँ जब हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फिराती है तो आप देख सकते हैं। और तालियां इस बात पे बजाना कि आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन पे पूरे रोटी ने हाथ फिरा रखा। लेकिन मैं कुछ एक जोगीरा पढ़ूंगा। देखो अगर आप कवि सम्मेलन सुनेंगे तो कवि सम्मेलन सुनाऊंगा, लंबी दूरी तय करके आपके बीच में हूँ। और आज आपके बीच में आने के लिए मध्य प्रदेश का कवि सम्मेलन छोड़ा है, लेकिन जिनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है उनके फोन पर आपके मध्य हाजिर हूँ। एक बार जरा मन दे दीजिएगा मुझे, मैं जोगीरा पढ़ रहा हूँ। देखो सब अगर सम्मिलित होंगे, क्योंकि यही नंबर प्यार के नगमे सुनाने आ गए हैं, आंसुओं के सिसकियों के शोर में हम आपको खुलकर हंसाने आ गए हैं। आपको सम्मिलित होने के जोगीरा सारा सब गाओ। ये उत्सव महोत्सव में तभी बनेगा क्योंकि कुंवरदा ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है, आपके दिल की आवश्यकता है। भाभी जी मुझे घूर रही है, मेरे से कोई गलती होगी जवाब नहीं। एक कवि सम्मेलन में ऐसी मुझे घूर रही थी मध्य प्रदेश में, मैंने कहा मेरे से कोई गलती होगी ना, बोले चुपचाप कविता पढ़, तेरी शक्ल में ही सास से मिले। और ये कवि सम्मेलन तो बड़ा व्यवस्थित है, हमें तो मेले के कवि सम्मेलन में भी जाना पड़ जाता है। एक बार हरिद्वार में मेला लगा, मुझे आमंत्रित किया गया, और मेले के कवि सम्मेलन में एक करीब 150 किलो की महिला, यहाँ पे कोई नहीं है, अपने 25 किलो के पति को लेकर, पति बिल्कुल मेरे जैसा, टैटू बनवाने वाले के पास गई और बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला लड़की का था, उसने कहा बहन जी इनके हाथ पे ना बने शेर, इनके हाथ पे तो सांप बनेगा, सांप। और सांप भी फन वाला नहीं, बिना फन का ही सांप बनेगा। और अब तैयार है ना, टैटू वाले ने कहा बहन जी बिना फन का सांप भी इसी साल बनवा लो, अगले साल तो केचुआ ही बनवाना पड़ जाएगा। वाह वाह कुशल वाह भाई। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। वो बता रहा था माई, मैंने कहा कि आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। उन्होंने कहा मास्टर जी मेरे बच्चे की कैपेसिटी इतनी है, वो अपने पापा को लेके आया। मैंने कहा कि आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? उन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों करते हो? बाबूजी मैं चरणों में लेट गया उस बच्चे के। मैंने कहा बेटा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के मोदी जी। यही वाले रहे होंगे, उनके तो है ही नहीं। वो लिया है। मैंने कहा कि आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब बाबूजी के लिए तालियां उठा देना। उन्होंने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। और मेरे प्रति देखो तालियां ज्यादा बजानी पड़ेगी। बचपन से होशियार ना बाबूजी ये बता रहे थे मेरे शिक्षक ये मेरे शिक्षक के शिक्षक मेरे भी कम नहीं थे। सच बता रहा हूँ साहब, शिक्षक मेरे भी कम नहीं थे। भाई साहब आपने समय दिया कवि सम्मेलन के लिए, हम आपके आभारी हैं, आपने जो भी समय दिया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक कवि को सुना उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पे था नहीं तो छोड़ने भी जाता। नहीं सच बता रहा हूँ। देखो जो कवि सम्मेलन सुनने वाले लोग हैं वो तो लास्ट तक रुकते ही हैं, तो हमें तो आदत है, लोग आते हैं चले जाते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ साहब, एक बात पहले मैं कुछ एक जोगीरा सुना दूँ, उसके बाद आप थोड़ा आनंद में आ जाएंगे कि जोगीरा सारा रा रा रा। कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हो लेकिन आनंद सब लेंगे कि जोगीरा सारा। देखो गाना सबको पड़ेगा, यूं समझ लो कि यहाँ पे आसाराम बापू की कथा हो रही है कि जोगीरा सारा रा रा रा। मैं जोगीरा आगे बढ़ेगा ही जब तक सब दिन आएंगे कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। व्हील चेयर पे बैठ
के दीदी सबसे मांगे वो, व्हील चेयर पे बैठ के दीदी सबसे मांगे वो। मोदी जी तो हाथ उठा करें, व्हील चेयर पे बैठ के दी, अगली पंक्ति पर पलट के तालियां हैं। व्हील चेयर पे बैठ के दीदी सबसे मांगे वो, एक ही दिन में कटा प्लास्टर ठीक हो गई चोट। जोगीरा सारा बंगाली दीदी की नीयत में लगता है खो। बंगाल, हम किसी पार्टी का नहीं होते और राजनीति की बात ही क्या करते। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुनने वो नरेंद्र मोदी। बजा देना, जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। बंगाली दीदी की नी जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा के आएगा जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बंगाली दीदी की नीयत में लगता है खो। नई बात कहूँगा, बंगाली दीदी की नीयत में लगता है खो। टीएमसी का एक ही मतलब, टांग में लग गई चोट। जोगीरा सारा आप सब वो लोग हैं जो ईश्वर के निकट हैं। भगवान के जो ज्यादा प्रिय होते हैं उन्हें ईश्वर अपने पास रखता है। आप देवभूमि के निवासी हैं। एक जोगीरा उत्तराखंड से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि उत्तराखंड में अपने ने अपने को दे दी बीट। उत्तराखंड में अपने ने जोगीरा सारा रा रा रा। उत्तराखंड में अपने ने अपने को दे दी बीट। ऐसे भी कह सकते, राजनीति में अपना ही अपने को करता बीट। रावत ने कब जाली रावत जी की देखो सीट। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक जोगीरा आप सबके लिए, शुभकामनाओं स्वरूप पूरे मंच की तरफ से, कि चारों ओर मचा है देखो होली का हुड़दंग। चारों ओर मचा है देखो होली का हुड़दंग। जीवन में घुल जाएं आपकी होली के सब रंग। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया। डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। तैयार है ना? डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 7 साल में, इमरान के हाथों में कटोरा। बढ़िया भाई, बढ़िया, वाह 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 वाह, बढ़िया भाई। एक जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ 4 पंक्तियां कि आप इन पंक्तियों की लाज रखेंगे। उत्तर प्रदेश से आता हूँ। एक बड़ा परिवर्तन हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक वकील हूं तब पढ़ रहा हूं। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है। ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। नौजवान दोस्त बैठे, उनकी जमानत पे पढ़ रहा हूँ। लाज रखना, इन पंक्तियों की भी आपकी वकालत कर रहा हूँ। मेहनतानी में आपकी तालियों पे अपनी बीती सुना रहा हूँ, सुनेगा। कि मैंने न बोला, आप देखो बोलने सुनिए सर। वो आप कह रहे थे सतरंगी, आगे सारी थी नारंगी। ऐसे होता है, इसमें आपकी गलती थोड़ी। आधे श्रोता आधे कवि होते हैं, श्रोता जो होते हैं। अभी 3 दिन पहले जेल के कवि सम्मेलन में था। मैंने वहां कह दिया कि युवा आदमी हालातों में जकड़ा ना जाता। सामने से कैदी खड़ा होगा, बोला कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। ऐसी स्थितियां भी हो जाती। आनंद
आनंद में रहो, मस्ती में रहो। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अगर आप ज्यादा मन देंगे मुझे तो मैं ज्यादा मन से सुना सकूंगा। हमने यूपी वालों ने क्या किया सुनिएगा। कि बुआ के सारे सपने मिट्टी में मिला दिए, आपस में ही चाचा और भतीजा लड़ा दिए। आप संख्या में कम है, मुझे आदत कम है, हजारों लोगों की भीड़ में कविता पाठ करता हूँ इन बड़े लोगों के आशीर्वाद स्वरूप, और आज सबकी दुआओं की बदौलत ईश्वर ने थोड़ी कम उम्र में ज्यादा नाम दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी कमी का मुझे एहसास ना होने दें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी तालियां मेरे तक जरूर पहुंचती रहे। सुनिएगा। कहाँ पे था मैं देखा था कि आपका